आज है 19 जून 2024, दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शोधकर्ताओं निवेशकों के लिए खुलेंगे नए द्वार। विश्व में सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन क्षेत्र की अग्रणी ताइवान के विश्वविद्यालयों के साथ इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की वर्चुअल उपस्थिति में अनुबंध किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि ताइवान के साथ प्रदेश के संबंध प्रगाढ़ हों और अनुबंध के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई न आए। इंदौर में अब नए सिरे से होगा मेट्रो ट्रेन का सर्वे। शहर मेट्रो के चलने की आस में बैठा है और तारीख पर तारीख बीतती जा रही है। करोड़ों रुपए की योजना है और सालों से काम चल रहा है। अब फिर से मेट्रो के रूट को लेकर खींचतान शुरू हो गई। ऐसे में तेज रफ्तार ट्रेन के पटरी पर उतरने की गति और भी धीमी होने का संदेह है। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के वैकल्पिक रूट के लिए नए सिरे से फिजिबिलिटी सर्वे होगा। जबलपुर में बनेगा मध्य प्रदेश का पहला टैंक टेस्टिंग ट्रैक। प्रदेश का पहला टैंक टेस्टिंग ट्रैक जल्द ही जबलपुर में आकार लेगा। ये ट्रैक वाहन निर्माणी के परिसर के ठीक बाहर रेलवे लाइन के पास बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर होगी। अभी देश में हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवॉर्डी के पास टैंक टेस्टिंग ट्रैक है। ज्ञात हो कि वाहन निर्माणी जबलपुर को सेना के T-72 और T-90 टैंक की सर्विसिंग का वर्क ऑर्डर प्राप्त हुआ है। लोकायुक्त ने निगम के 14 अफसरों को जारी किया नोटिस, अब सख्ती से होगी जांच। लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को नगर निगम के 14 अफसरों को गायब हुई 95 फाइल्स के संबंध में नोटिस जारी कर दिया। लिहाजा लोकायुक्त पुलिस का निगम के जोनल अधिकारी और वार्ड प्रभारियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। सेक्शन 91 के तहत निगम के जोनल अधिकारी और वार्ड प्रभारियों को ये नोटिस जारी किए गए। अब लोकायुक्त पुलिस ने निगम के इन अफसरों को आड़े हाथों लेकर सख्ती से गायब हुई फाइल्स के संबंध में पूछताछ करेगी। IITM में प्रवेश के लिए छात्रों को दूसरा मौका। भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान में MBA इन टूरिज्म के कोर्स में प्रवेश के लिए इस बार छात्रों को फिर से एक और मौका दिया जा रहा है। ये निर्णय सिर्फ ग्वालियर ही नहीं बल्कि देश भर में मौजूद IITTM के प्रत्येक सेंटर के लिए लिया गया है। पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अब दूसरे चरण में प्रवेश के पंजीयन शुरू हो चुके हैं। इंदौर संभाग के जिलों की सीमाएं बदलेंगी, प्रस्तावों को दिया जा रहा अंतिम रूप। इंदौर संभाग के जिलों की सीमाएं अब बदलेंगी। इसके लिए गठित कमेटी को जिलों से प्रस्ताव आना शुरू हो चुके हैं। ये बात इंदौर संभाग की बैठक में इंदौर संभाग प्रभारी व अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने इंदौर संभाग का चयन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया। भविष्य में प्रदेश की सीमाओं में बदलाव किया जाएगा। ग्वालियर में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत पर सीएम ने जताया शोक। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर जिले की भितरवार विकासखंड के ग्राम पंचायत करहिया में आकाशीय बिजली गिरने से 4 नागरिकों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बाबा महाकाल से दिवंगत नागरिकों की आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजन को ये दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। इंदौर शहर में देर रात पार्टीज पर हुई सख्ती तो बाहरी इलाकों में खुल गए पब। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पब कल्चर जोर पकड़ता जा रहा है। पुलिस और आबकारी विभाग ने शहर में पब बार में देर रात तक चलने वाली पार्टीज पर सख्ती कर दी, लेकिन इससे बचने के लिए इन्होंने शहर के बाहरी इलाकों का रुख कर लिया। यहां कई रिसोर्ट, पब, फार्म हाउस खुल गए जहां पूरी रात पार्टियां चलती हैं। आसपास के गांव के लोग भी इससे परेशान हो चुके हैं। तीसरी बार राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट जारी। अज्ञात व्यक्ति ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी दी। मंगलवार को भोपाल सहित देश के 40 हवाई अड्डों को बम से उड़ाने का ईमेल भेजा गया। मेल मिलते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी सतर्क हो गई। तत्काल अलर्ट जारी कर CISF को सतर्क रहने को कहा गया। आरोपितों से EOW कार्यालय में होगी पूछताछ, नए भवनों में बनेंगे लॉकअप। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ अपराधियों से पूछताछ अपने ही भवनों में करेगा। अब नए बनने वाले सभी भवनों में इसके लिए लॉकअप की व्यवस्था भी की जाएगी। पहले से बने भवनों में लॉकअप के लिए जगह देखी जा रही है। सभी आरोपितों को जिला पुलिस बल के थानों में रखा जाता है। जहां आरोपितों को रखा जाएगा वहां पर रात में पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। हालांकि इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता होगी।
डिंडौरी में तेजी से बढ़ रहे सिकल सेल के मरीज। आदिवासी बहुल्य जिले में सिकल सेल एनीमिया पीड़ित लगातार बढ़ रही हैं। इस जिले में सिकल सेल पीड़ितों की संख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण विवाह के पूर्व रक्त परीक्षण कराने से आदिवासी और बैगा जनजाति के वर वधुओं का दूरी बनाना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विवाह के पहले आदिवासी जनजाति के युवक युवतियों की सिकल सेल जांच के लिए जागरूक करने का दावा तो किया जाता है, लेकिन इसके अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ पाते। मदरसों में हिंदू बच्चों को तालीम का मामला, मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं दिया जवाब। मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों को तालीम देने के मामले में प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए मुख्य सचिव बीरा राणा मंगलवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। उन्होंने जवाब देने के लिए आयोग से 7 दिन का समय देने का अनुरोध किया है। भोशाला में 5 और पाषाण अवशेष मिले, एसआई सर्वे के 90 दिन पूरे। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक भोशाला में मंगलवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने उत्तरी भाग में सर्वे किया। इसमें 5 पाषाण अवशेष मिले जो स्तंभों और दीवार के टुकड़े हैं। सर्वे के 19 जून को 90 दिन पूरे हो रहे हैं। इन 3 माह में छोटे बड़े मिलाकर करीब 1800 अवशेष मिल चुके हैं। इनमें लगभग 550 बड़े आकार के हैं, जबकि 30 मूर्तियां मिली हैं। किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराएगी सरकार। किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिजली के बिल से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकारें अपने स्तर योजनाओं का संचालन कर रही हैं। इसी कमी में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों व घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए बिजली कंपनीज को सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश सरकार पिछले साल की तरह इस साल भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू टैरिफ दरों में राहत देने जा रही है। खेत को उपजाऊ बनाने के लिए फ्री मिट्टी देगी सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि खेतों को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा ताकि फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसके लिए किसानों को नदी, तालाब एवं कुएं की गाद और मिट्टी बिना रॉयल्टी के निःशुल्क दी जाएगी। पूरे प्रदेश में नदी, तालाब व कुएं से निकलने वाली गाद व मिट्टी को किसान अपने खेतों को उपजाऊ बनाने और समतल करने के लिए इसका परिवहन बिना रॉयल्टी के निःशुल्क कर सकेंगे। शाला प्रवेश उत्सव में लापरवाही, प्रभारी प्राचार्य सहित 5 शिक्षक निलंबित। शाला प्रवेश उत्सव में लापरवाही बरतने पर प्रभारी प्राचार्य सहित 5 शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश दिया गया। ये कार्यवाही करकेली जनपद पंचायत अंतर्गत शासकीय उमावी कुमार मंगलम स्कूल नौरोजाबाद और माध्यमिक शाला छादा खुर्द में की गई। कई शहरों में हल्की बारिश, 3-4 दिन में दस्तक देगा मॉनसून। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में प्रभावी मौसम प्रणाली के सक्रिय न होने से मॉनसून फिलहाल शिथिल बना है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मॉनसून के 3 से 4 दिन में मध्य प्रदेश में दस्तक देने की संभावना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी धमकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताया 10 साल बाद कांग्रेस लोकसभा में अपना विपक्ष का नेता बनाने जा रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने का आग्रह किया था। हालांकि राहुल गांधी ने अभी तक अपने फैसले को सार्वजनिक नहीं किया, मगर इस बीच सोमवार को कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोचक वाकया देखने को मिला, जब राहुल गांधी ने बताया कि बात न मानने पर कांग्रेस अध्यक्ष ने धमकी दी। हालांकि राहुल गांधी ने ये बात मजाकिया लहजे में कही। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी की 17वीं किश्त। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त को जारी कर दिया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के 9.26 करोड़ किसानों के खाते में कुल 20,000 करोड़ रुपए की राशि को डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया। सुपर 8 के पहले मैच में भारत की होगी अफगानिस्तान से भिड़ंत। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में अपनी जगह बनाई। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने लीग स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया और अपने तीनों मैच जीते। हालांकि लीग का आखिरी मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। अब भारत वेस्टइंडीज में सुपर 8 का मुकाबला खेलेगा, जिसकी शुरुआत 20 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले से होगी। मोदी जी नहीं डरने वाले, भारत संग रिश्तों पर ड्रैगन को दिया मुंह तोड़ जवाब। ताइवान ने मंगलवार को द्वीप राष्ट्र और भारत के बीच संदेशों के आदान प्रदान पर आलोचना के लिए चीन पर हमला बोला। ऐसा करके उसने चीन को न सिर्फ उसकी हैसियत बताई, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि वो उसके आगे झुकने वाला नहीं है। ताइवान के उप विदेश मंत्री टिएन चुंग-क्वांग ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि न तो उनके राष्ट्रपति और न ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से डरेंगे।
राहुल गांधी ने कहा, छोटी सी गड़बड़ी से गिर जाएगी सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि पीएम के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बहुत ही नाजुक है। उन्होंने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में एनडीए की सरकार अस्तित्व के लिए संघर्ष कर सकती है। संख्या इतनी कम है कि उनकी स्थिति बहुत नाजुक है और थोड़ी सी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है। सहयोगियों को दूसरी तरफ मुड़ना पड़ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी केवाईसी अपडेट स्कैम रोकने के लिए केंद्र की बड़ी कार्रवाई, 392 मोबाइल हैंडसेट बंद। केंद्र सरकार ने नागरिकों को इलेक्ट्रिसिटी केवाईसी अपडेट स्कैम से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया। इसमें उन मोबाइल नंबरों को बंद कर दिया गया जिनके जरिए इस फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा था। दूरसंचार विभाग की ओर से धोखाधड़ी की गतिविधियों की जांच करने के लिए चक्षु पोर्टल का इस्तेमाल किया गया और शुरुआत में करीब 5 संदिग्ध मोबाइल नंबर को खोजा गया। पाकिस्तान ही नहीं, अब भारत के परमाणु हथियारों की जद में चीन भी कहीं भी कर सकता है वार। भारत के लिए परमाणु प्रतिरोध का केंद्र अब भी इस्लामाबाद ही है, लेकिन भारत के परमाणु बमों की जद में अब चीन भी आ गया। भारत लंबी दूरी के परमाणु हथियारों पर अधिक जोर दे रहा है, जिसमें पूरी चीन में लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम हथियार शामिल हैं। दुनिया भर में परमाणु बम और घातक हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा किया। प्राधिकरण देगा नए ब्रिज की सौगात, आज बुधवार को पेश होगा वार्षिक बजट। इंदौर विकास प्राधिकरण इस साल फिर से 3 नए ब्रिज शहर में बनाएगा। इसका प्रावधान नए बजट में किया गया है, जो आज बुधवार को पेश किया जाएगा। आचार संहिता के कारण बजट मार्च में पेश नहीं हो सका था। ब्रिज के अलावा मास्टर प्लान की सड़कें भी प्राधिकरण बनाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।